अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको काम काज के किचन में वेलकम। आज मैं आपको साग बनाना बताऊंगी। और देखें, ये काम काज के किचन में आज बहुत ही हरी हरी सी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जो साग है वो हमारे पंजाबियों का मतलब हर घर में बनता है, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है उसको तो बनाना बिल्कुल नहीं आता। और मैं आपको ज़रा अपने स्टाइल में बताऊंगी कि साग कैसे बनेगा। ये देखें जी, मैं आपको एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ, तो मैं फिर आपको अब बताऊं कि ये साग है। और इसको हमने अभी ये आया है, और हमने वैसे ये वो कुट्टी उसकी रखी हुई है बड़ी सारी। और फिर हम इसको साफ़ करेंगे और फिर हम इसको कट करेंगे। और ये पालक है, ठीक है, और ये मेथी है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूं। और ये बातू है, पता नहीं अब इसको क्या कहते हैं, लेकिन बातू मेथी जो मैं अपनी मेरी ज़बान है, अपनी लैंग्वेज है, उसी में आपको बताऊंगी। और ये धनिया है, ये हरा प्याज है, इसका तड़का लगाएंगे, सब्ज़ मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, जैसे ही ये बाज़ार से आई हैं वो मैंने निकाल के आपको दिखा दी हैं। अब हम इनको पहले, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है साग को पकाने का। पहली जो हमारी अम्मी लोग थे वो जो मतलब दादी लोग, जो अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जो ऐसे पकाते थे हांडियों में, मिट्टी की हांडी में, वो उस तरह तो नहीं, लेकिन फिर हमारी अम्मियों ने थोड़ी वेरिएशन के साथ पकाना शुरू किया प्रेशर कुकर में। और हमने तो वही सीखा। और मेरा ख़्याल में जो हमारे बाद वाली जो नस्लें हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं आएगा पकाना, लेकिन मैं अब आपको अपनी अम्मी के स्टाइल में पकाना बताऊंगी कि वो कैसे पकाती हैं, हमने उनसे कैसे सीखा है। तो लेकिन ये मिट्टी के बर्तन में जो बनाया जाता है वो तो उसका तो कहते हैं कि टेस्ट ही अलग होता है, लेकिन हमने तो प्रेशर कुकर में ही सीखा है। मतलब उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है, जल्दी बन जाता है। तो आजकल की लड़कियां तो वैसे भी ज़रा चाहती हैं कि आसानी से जल्दी से ही काम हो जाए, बल्कि वो तो पकाना भी नहीं चाहती, उनको तो पका हुआ ही मिल जाए। तो मैंने उन अपनी बहनों के लिए जो मेरे साथ मतलब चल रही हैं, मेरे साथ मेरे चैनल को देख रही हैं और उनको साग पकाना नहीं आता, या कुकिंग उन्होंने नई नई सीखी है, करना शुरू की है, तो उनको मैं बताऊंगी कि सिंपल से सिंपल और शॉर्ट टाइम में हम कैसे साग पकाएंगे। तो वरना तो पूरा दिन लग जाता है इसको मिट्टी के बर्तन में और लकड़ी वाले चूल्हे पे इसको अगर पकाना शुरू करें, जैसे हमारी दादी और नानी पकाती थी, तो वो तो एक बहुत ही लंबा, टू मच टाइम चाहिए उसके लिए, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो चलिए हम इसको मैंने अभी आपको बता दिया। पहले मैं इसको साफ़ करूँगी अकेला अकेला पत्ते निकाल के, और वो मैं बीच बीच में से आपको वीडियो बना के बताऊँगी, दिखाऊँगी। और फिर मैं उसको कट करूँगी। हर चीज़ को हमने पहले इसकी कटिंग करनी है, फिर हमने इसको पकाना है। तो देखिएगा आपके ये कैसे बनता है। इस तरह हम साफ़ साफ़ पत्ते निकाल लेंगे, और निकाल के तो उनको पहले साफ़ करेंगे, देखेंगे कि कोई ख़राब पत्ता तो नहीं है। इस तरह नीट साफ़ सुथरे पत्ते होने चाहिए, पीले पीले इस तरह के येलो किस्म के, वो हम सारे निकाल देंगे। और फिर हम इनको साफ़ करने के बाद इस तरह सारा हम पालक और साग, हर चीज़ को हमने इसी तरह साफ़ कर लेना है। ये इस तरह के ख़राब सारे पत्ते निकाल देने हमने। ये वेस्टेज इसमें से बहुत ज़्यादा निकलती है, टाइम टेकिंग काम है, टाइम लगता है। ये इस तरह का ख़राब पत्ता जो है ये सारे हम निकाल देंगे। और फिर हम इनको एक इस तरह मुट्ठी सी बना के इस तरह रखने के बाद हम ये जो लंबी इसकी डंडियाँ सी वो हम काट देंगे। ये इस तरह काफ़ी वेस्टेज इसमें से निकलेगी। फिर हम इसको इस तरह इसको ये पहले सबसे पहले पालक को मैं काट रही हूँ। साफ़ किया पहले उसको, उसके येलो और ख़राब पत्ते निकाल के, फिर हम इसको उसकी थोड़ी सी आगे से डंडियाँ सी काट के, फिर हम इसको इस
इस तरह सारी पालक को काट लेंगे। काटने के बाद इस तरह फाइनली फिर हम इसको काट के ये बाउल में डालते जाएंगे। और जो बीच में कोई पत्ता रह गया है हमने कुकर में पकाना है, इसलिए मैं थोड़ी सी मोटी ही काट रही हूँ। और ये इसी तरह हम सारी पालक जो है उसको काट लेंगे। पालक की मैंने 3 गुटियाँ ली हैं, तो इसको हम काट लेंगे। उसमें से इस तरह के येलो पत्ते निकाल देंगे और ग्रीन साफ़ सुथरे से पत्ते जो हैं वो हम निकाल के सारी हम काट लेंगे। बाकी फिर मैं पालक काटने के बाद आपको बताऊँगी। अभी हमने पालक जो है उसको काट लिया है और ये देखिए हमने सारी पालक जो है वो काट ली है। अब हम ये बाथू को साफ़ करके तो उसको काटेंगे। पालक की ये बहुत सारी वेस्टेज निकल आई है। अब हम ये बाथू को इस तरह इसके मोटे से जो डंडे से उन्हें निकाल लेंगे। इसको इस तरह कट कर लेंगे। हम लेंगे इस तरह जो उसके मोटी सी डंडियाँ सी होंगी उनको हम तोड़ के निकाल देंगे। और फिर हम इसको साफ और उनको हम इस तरह रोटी बनाने के बाद इसको कट करते जाएंगे। इसी तरह हम सारे बाथू की गुटी को और मेथी वगैरह को हम काट लेंगे। फिर मैं आपको काटने के बाद बताती हूँ कि आगे क्या क्या है। मेथी को भी हम बाथू में काट लिए। मेथी को भी हम इस तरह उसके साफ पत्ते साफ निकाल लेंगे। इसकी जो फालतू डंडियाँ सी होंगी उनको हम तोड़ के और इस तरह अलग कर लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि इसके पत्ते बहुत बारीक होते हैं। ये साग तो वैसे ओवरऑल ही टाइम टेकिंग काम है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसकी कटिंग सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा टाइम लगता है इसको कट करने में। तो इस तरह हम इसको सारे निकाल के इस तरह फिर ये साइड से जो इसकी डंडियाँ से हम उनको कट कर देंगे। इसी तरह हम सारी मेथी को बारीक काट लेंगे।
धनिया, पालक, मेथी, बाथू वगैरह हमने काट लिए हैं। और तड़का लगाने के लिए ये हरा प्याज, और हरा प्याज जो है उसके पीछे से मैंने ये उसकी जो हरी हरी है डंडियाँ सी वो उतार के उनको काटना शुरू किया है। और इसके पीछे से ये मैंने काट लिए। और मैं तड़का जो है वो हरे प्याज और धनिया और सब्ज़ मिर्च का लगाऊंगी। तो ये उसको मैंने जो उसकी डंडियाँ से हैं उनको काट लिया है। अब ये मैं प्याज जो है इसको अभी जो मेन है इसका साग का वो भी रहता है। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता कटिंग कर रही हूँ। सारी चीज़ें कट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी। इसको हम यहाँ से शुरू से भी काट लेते हैं, इसके ऊपर से ऐसे हम उतार लेंगे इसके छिलके से। काटने के बाद हम इसको थोड़ा इसको इस तरह हम काट लेंगे। इसी तरह ये सारा प्याज है, इसको मैं इतना कट करूँगी, ये नहीं काटूँगी। साग काटते हुए हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, ये ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है इसका। लेकिन आपको साग का काटने का पकाने का जो तरीका बताना है, जो नई हमारी जनरेशन है, नई लड़कियां हैं जिनको बिल्कुल नहीं पकाना आता, तो इसलिए ये हमारे देसी घरों में, पंजाबी घरों में तो सारी सर्दियां जो है उसको साग को बहुत ज़्यादा खाया जाता है, पसंद किया जाता है। देसी घी का तड़का और मक्खन के साथ और मकई की रोटी के साथ कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह मैं ये सारा प्याज जो है ये सारा कट कर लूँगी। ये अब फाइनली जो है हम साग को काटना शुरू करेंगे। उसके लिए पहले हम इसको साफ़ करेंगे। इसके इस तरह हम ये डंडियाँ सी लेंगे इसको, फिर ये जो मोटी होंगी उनको हम नीचे से काट देंगे। इस तरह हम उनको इसके पत्ते जो हैं वो लेके इस तरह, ज़्यादा मोटी डंडियाँ होंगी और ख़राब पत्ते होंगे उसको हम निकाल लेंगे। ये देखें जैसे ये मोटे हैं तो ये सारे हम इस तरह इस तरह हम सारे लेके, ये मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, फिर मैं उसके बाद तो इनको कट करूँगी। इसमें से जो मोटी डंडियाँ हैं ना सारी वो हम इस तरह तोड़ के तो ये निकाल देंगे। और अब हम इनको कट कर लेंगे इस तरह से।
इसी तरह हमें सारे साग को काट लेना है। इसको निकाल के इसमें रख पाएंगे। सारे साग को हम इस तरह कट करेंगे। साग की कटिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अब आपको बताऊंगी कि बाकी नेक्स्ट जो हमने करना है, और फिर मैं इसको पहले मैं साग की कटिंग कंप्लीट करूँगी। साग की हमने कटिंग कर ली है, सब चीज़ें साग, पालक, बाथू, मेथी, हरा प्याज, सब्ज़ मिर्च, सारी हमने चीज़ें तैयार कर ली हैं, सब कटिंग इसकी कर ली है। अब हम इसको अच्छे तरीके से खुले पानी में धो लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे पकेगा। अभी हमने साग को अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम इसको पतीले में डालेंगे। इसके साथ ही हम साग, पालक, जो सारी चीज़ें हमने काटी थी वो हर चीज़ हम इसमें डाल देंगे। एक लीटर हम पानी शामिल करेंगे इसमें। हमने जो तमाम चीज़ें जो हमने काटी थी, साग, पालक, धनिया, और थोड़ा सा हमने इसमें धनिया डाला है, और बाथू और मेथी, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें, सब्ज़ मिर्च वगैरह सब हमने इसमें डाल दी है। तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दिया है और 4 से 5 चम्मच ये मैं नमक शामिल कर दूँ। फिर हम इसको बाद में, ये तकरीबन 4 चम्मच मैंने भर के डाल दिए हैं, और बाकी फिर हम इसको अब फ्लेम ऑन कर देते हैं। और ये देखिए पूरा भर चुका है। अब हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दें। इसके ऊपर ये वेट इसका डाल देंगे, और जब ये स्टीम इसकी बन जाएगी तो तकरीबन हम इसको पौना घंटा हम इसको वेट देंगे। तो फिर मैं बताऊंगी कि उसके बाद क्या करना है। ये हमारा जो कुकर है इसका प्रेशर भी शुरू हो चुका है, और तकरीबन हम 45 मिनट इसको ये प्रेशर वेट देंगे। तो 45 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और फिर हम इसको खोलेंगे। अब हम इसका प्लेटफॉर्म को हटा देते हैं और इसको खोलते हैं। ये देखिए जी, हमारा साग पक चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे
ये आपको इसकी लुक नज़र आ रही होगी। ये इसकी ये वाली लुक हो चुकी है कि अब हम इसको अभी हम इसको ठंडा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये साग में तकरीबन ये गंदम का आटा ये थोड़ा थोड़ा करके इस तरह शामिल कर देंगे। इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसको ये जो हमने ये मिक्सचर बनाया है साग, पालक, मेथी, सब्ज़ मिर्च और सब चीज़ों का, इनको हम ये पहले तो जो दादियाँ थीं वो इसको हाथ से इसको कर कर के घोट घोट के कहते थे उसको करती थी, लेकिन हमारी अम्मी भी ऐसे ही करती हैं और हम भी ऐसे ही करते हैं क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है वो। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी अम्मी कैसे करती हैं। वो इसी तरह फिर ग्राइंडर में डाल लेती हैं और मैं भी इसी तरह इसको आपको बताऊंगी चॉपर में या ग्राइंडर में इसको हम डाल के तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम ये थोड़ा गर्म ही है अभी, वैसे थोड़ा सा ठंडा करने चाहिए। मैंने अभी ये वीडियो बनानी है, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करना है काम अपना। इसको थोड़ा सा हम और करेंगे। इस तरह हम इसको फाइनल ग्राइंड कर लेंगे सारे को और ठंडा करके थोड़ा सा मैं करूँगी क्योंकि अभी बहुत गर्म है। इसी तरह मैं ये सारा ग्राइंड करके तो फिर आपको बताऊँगी। ये मैंने इसको फाइनली जो है इसको ग्राइंड कर लिया है। चॉपर में कर लें, हैंड ब्लेंडर से कर लें या आप हाथ के साथ, अगर आप में हिम्मत है तो आप हाथ के साथ इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर लें बिल्कुल। अब मेरा ये फाइनली हो चुका है। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी और इसको तड़का लगाएंगे हम। तड़का हम हरे प्याज का, दूसरे प्याज का और अदरक पेस्ट, धनिया के साथ हम इसको तड़का लगाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि तड़का कैसे लगेगा। अब हम तड़का तैयार करेंगे साग के लिए और फ्लेम हमने ऑन कर दिया है और पतीले में थोड़ा सा ऑयल डाल लें। ऑयल डाल लें, देसी घी डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये जो मैंने हरा प्याज लिया था वो इसमें शामिल करेंगे। इसको हमने प्याज को गोल्डन सा करना है। प्याज जो है वो हल्का सा उनका कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा गोल्डन हो चुका है। अब उसमें मैं ये आपके पास अगर फ्रेश अदरक है तो आप फ्रेश अदरक को पीस के डाल लें और मैं ये 1 चम्मच ये अदरक पेस्ट शामिल कर रही थी। और ये हरा प्याज
शामिल करेंगे इसमें और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया वो इसमें शामिल करेंगे। सब्ज़ प्याज का जो नीचे वाला हिस्सा था वो हमने पहले डाल लिया था। अब जो ग्रीन उसकी जो हमने ऊपर से उसको काट के रखा था वो और थोड़ा सा धनिया वो अब हमने इसमें प्याज में शामिल कर लिया। फ्लेम को लो रखें और अब हम इसमें ये जो साग है हमने ग्राइंड करके रखा था वो शामिल करेंगे। और इस स्टेज पे हम देखेंगे कि अगर इसमें नमक कम लगे, क्योंकि कुछ लोग तेज़ खाते हैं और कुछ कम, तो अगर हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक डाल ले, हम इसमें चेक कर लेंगे। अगर हमें नमक मिर्च इसमें कुछ डालने की ज़रूरत पड़ी तो वो फिर हम शामिल कर लेंगे। तो हमारा जो आखिरी मराहल में चला गया हमारा साग, तड़के के बाद हमने उसमें साग जो है वो शामिल कर दिया है। और फाइनली हमारा साग जो है वो तैयार हो चुका है। हमने इसको तड़का भी लगा दिया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको हम देसी घरों में मक्खन और देसी घी के साथ इसको खाया जाता है। देसी घी डाल के खाया जाता है और पराठे के साथ और मकई की रोटी के साथ ये बहुत ही पसंद किया जाता है। तो मैंने आपके साथ मक्खन की रेसिपी भी शेयर की हुई है देसी घी, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये फाइनली अब हम इसको निकालते हैं और इसमें ये घर का बना हुआ मेरे पास मक्खन है वो मैं डालूँगी। पहले कुछ इसके नीचे डालूँगी बाउल में और उसके बाद ये मैं जो फाइनली हमने साग जो है हमारा वो पक चुका है। हमने उसको डिश आउट कर लिया है और मक्खन फ्रेश घर के मक्खन के साथ हम इसको खाएंगे। और अगर आपने फ्रेश मक्खन की रेसिपी लेनी हो तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल का बटन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो के और सबसे पहले। और दुआ में याद रखें, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।